नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं एस नंदन साहू आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ कि जो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल देगा। कौन-सी ऐसी चीज़ है? वो है आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल पर। तो आज के वीडियो में मैं 5 चीज़ों पर बात करूँगा। अगर वो 5 चीज़ें आपने अपने जीवन में अप्लाई कर ली तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं बताऊँगा, बिल्कुल छोटी-छोटी प्रैक्टिकल बातें बताऊँगा। उनसे आपको क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, ये चीज़ें बताऊँगा मैं और कैसे करना है ये भी बताऊँगा मैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको पता है कि आपके लाइफ़ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप कुछ भी हैं, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप इंसान हैं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिना कम्युनिकेशन स्किल के आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप दूसरे से बता नहीं सकते हैं कि मेरे पास क्या है टैलेंट, किस प्रकार का टैलेंट है, तो आप वहाँ तक उस टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर आपको अपने मन की बात किसी को बतानी है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल से ही बता सकते हैं। या फिर अगर आप बीमार हैं, तो आप डॉक्टर से कुछ बताएँगे, तभी आपका वो इलाज करेगा। अगर आप सही से बता भी नहीं पा रहे हैं, तो आपका इलाज सही से वो नहीं कर पाएगा, आपकी प्रॉब्लम नहीं जान पाएगा। इसमें हर एक इंसान को कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, आप कोई दुकानदार हैं, कुछ भी हैं, आपका बिज़नेस खुद का है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं कम्युनिकेशन स्किल हर एक इंसान को सीखनी ज़रूरी है। इसमें कोई ऐज का मैटर नहीं है कि इतनी ऐज के बाद सीखना ज़रूरी नहीं है। आपको सीखते रहना है, ठीक है? तो मैं आज 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा, 5 पॉइंट बताऊँगा, इनको आप जान लीजिए, समझ लीजिए, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं हो जाएगी कि मतलब एक ही दिन पूरी बदल जाएगी। मतलब आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसे ही वीडियो मैं इस सीरीज़ पर वीडियो डालूँगा मैं, तो अगर आप इस सीरीज़ को वीडियो को देखते हैं तो कम आपकी कम्युनिकेशन स्किल पूरी-पूरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आई कॉन्टैक्ट। अब आई कॉन्टैक्ट क्या है? आई कॉन्टैक्ट का मतलब कि है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उसकी आँखों में आँखें डालकर बात कीजिए, ठीक है? अब गलती क्या करते हैं, हम लोग क्या गलती करते हैं, जब किसी से हम बात कर रहे होते हैं, तो हम इधर-उधर ऐसे ये सब चीज़ देख देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर हम किसी से सामने से बात कर रहे हैं, किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं और उसकी आँखों में नहीं देख रहे हैं, तो उसको लगेगा कि ये मेरी बातों से सहमत नहीं है। तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट कम लेगा और आप उसकी बातों में कम इंटरेस्ट लेंगे। तो ऐसे करके कम्युनिकेशन स्किल जो कम्युनिकेशन गैप है वो काफ़ी बढ़ता जाएगा। तो पहला यही तरीका है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आई कॉन्टैक्ट बना कर के ही बात करें। मतलब इकट्ठा नहीं बनाना है कि ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं देखना है। मतलब कि देखना है लेकिन थोड़ा-थोड़ा गैप करके देखना है। जैसे ऐसे देख लिया, बात कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, फिर थोड़ा ऐसे कर लिया, फिर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करना है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। दूसरी है सुनो ज़्यादा। अब हर एक इंसान की प्रॉब्लम यही है कि वो सुनता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बता रहा हूँ मैं खुद के एक्सपीरियंस से, अगर आप नहीं सुनेंगे ना, तो आपके पास उतना ही ज्ञान रहेगा जितना आपके पास पहले था। और अगर आप सुनने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, भले ही कुछ सही चीज़ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप सुनने का प्रयास कीजिए। जब आप सुनने का प्रयास करते हैं ना, तो आपके आपका जो ज्ञान है वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप सुनेंगे, तो हो सकता है कि वो जो इंसान बात कर रहा है, बोल रहा है,
तो वो कुछ बातों-बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है, जो आपको दिमाग में आ जाती हैं कि हाँ, नहीं ये चीज़ बात सही बोल रहा है, ये मेरे फ़ायदे के लिए है, ठीक है? तो ऐसे आपको ज्ञान भी होगा, नॉलेज भी होगी, मतलब आपके फ़ायदे के लिए भी बात होगी। तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना है, देखा है, ये बोलते हैं कि यार कोई बताने वाला नहीं था। नहीं, अगर मैं बत कुछ कोई बताने वाला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं ये कर रहा होता, मैं वो कर रहा होता, मुझे बताने वाला नहीं था, मुझे गाइडेंस देने वाला नहीं था। तमाम प्रकार की चीज़ें सुनी होंगी। लेकिन आप ये सोचिए, मैं उन पर्सनली फ़ील करता हूँ कि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। वो बिल्कुल झूठी बात बोल रहा है। उसके पास होता है बताने वाला भी, समझाने वाला भी, सब कोई होता है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ फिर उतना ही सही है। जब जितना तुम सोच रहे हो कि मैं जितना सोच रहा हूँ उतना ही सही है, तो उतना ही मिलेगा ना। तो कहने का मतलब ये है, सुनने की आदत डालो, ठीक है? ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सुनने की आदत डालेंगे, तो बहुत चीज़ें जानेंगे। नहीं डालेंगे, तो बाद में आपके पास भी एक्सक्यूज़ रहेगा कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, ये चीज़ें। तीसरी चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट, बोलो कम। अब क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। अगर कोई 2-3 लोग बैठ गए बातें कर रहे हैं, तो उन 2-3 लोगों में सबसे ज़्यादा 2 ही लोग शांत रहेंगे और 1 लोग ऐसा रहेगा और बोल ही रहा है, बोल ही रहा है, बोल ही रहा है, वो सुन नहीं रहा किसी की बात और बोल ही रहा है। तो इससे क्या होगा, वो जो 2 लोग बैठे हैं, वो सोचेंगे कि ये क्या फालतू में बोलता रहता है, फालतू की बातें करता रहता है। भले ही आप अगर 10 बातें बोलें और 10 बातों में से 5 बात सही बोलें और 5 बात गलत बोलें, तो फिर भी आपको यही माना जाएगा कि फालतू की बोलता है। और जो 5 बात आपने अच्छी बोली है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप बोलो कम, सुनो ज़्यादा। दोनों को मिक्स करके बता रहा हूँ मैं, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। अगर आप सुनेंगे ज़्यादा, सुनेंगे ज़्यादा तो फ़ायदा बता दिया मैंने, बोलेंगे ज़्यादा तो नुकसान यही है कि आपकी लोगों के बीच में वैल्यू कम हो जाएगी। आपकी जो बातों की वैल्यू है ना, वो भी कम हो जाएगी और आपकी भी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है? अगर अब कभी बहुत अच्छी बात भी बता रहे हैं, कोई अच्छा सजेशन दे रहे हैं, फिर भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। कोई भी आपकी बातों को ध्यान मतलब सीरियसली लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमेशा फालतू की बात बोलता रहता है, दिन भर बोलता ही रहता है, तो इनकी बातों को ध्यान देना मतलब नहीं है। तो आपने देखा होगा, खुद देखा होगा कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो बोलते बहुत कम हैं। कब बोलते हैं? जितना ज़रूरी होता है उतना ही बोलते हैं। फालतू की चीज़ें कि क्या है, कुछ भी फालतू का शो ऑफ नहीं करते हैं, फालतू की चीज़ें बोलते नहीं हैं, ठीक है? चौथी बात, चौथी बात ये है स्माइल। अब देखिए जैसे स्माइल करना है, हम क्या करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम स्माइल नहीं करते हैं, ठीक है? अब स्माइल ना करने का कारण ये है कि जब हम बिल्कुल सीरियस होके बात करते हैं, तो वो सामने वाला डर जाता है। सामने वाला आपको मतलब वो खुद को, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ मैं और मैं बिल्कुल गुस्से में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सामने वाला कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अगर वही उसी जगह पर मैं स्माइल करके बात करूँ, हाँ ठीक है, और क्या कर रहे हो? ठीक है, अच्छा क्या चल रहा है लाइफ में? तो वो आपको सीरियसली लेगा और साथ में वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल भी फ़ील करेगा, ठीक है? तो बात जब करें तो स्माइल करें, हल्का-सा स्माइल करें, ये नहीं कि हा हा तेरी की आज मज़ा आ गया, ये हो गया भाई बहुत मज़ा आया, ऐसे नहीं, स्माइल करनी है, हल्की-सी स्माइल करनी है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं सही में इससे बहुत फ़ायदा होता है। आपकी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं हो रही है, आप किसी इंसान को डेली मिलते हैं, सिर्फ आप स्माइल पास करते हैं। वो उधर से स्माइल किया, आपने इधर से स्माइल किया, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी कुछ कहने को नहीं। ना वो आपको जानता है, ना वो आपको, ना तुम, कोई एक दूसरे को नहीं जानता है, लेकिन फिर भी
अगर एक दूसरे से स्माइल करके देखते हैं तो कुछ दिन बाद इतनी अच्छी खासी दोस्ती बन जाएगी, कुछ कहने को नहीं। तो स्माइल बहुत ज़रूरी है, बातों में भी ज़रूरी है और ऐसे ही अगर किसी से मिलें तो स्माइल ज़रूर करें, उसका कुछ फ़ील ही अलग है। और लास्ट क्या है, जब भी आप बोले ना तो सरल शब्दों का प्रयोग करें। अब लोग क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा फ़ील कराने के लिए, लोगों के सामने अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए ऐसे-ऐसे भारी-भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलते हैं ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि भारी-भारी शब्द इस्तेमाल करो, आत्म संतुलन, हृदय परिवर्तन, ऐसे-ऐसे शब्द इस्तेमाल करना। ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, लेकिन जब देखो सामने वाला उस शब्द का मतलब भी जानता हो, तभी शेयर करना है, तभी उस उन शब्दों का प्रयोग करना है। अब सामने वाला उन शब्दों का मतलब जान नहीं रहा है और तुम दनादन बोले जा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इससे कम्युनिकेशन का जो है गैप होगा, कोई वो तुम्हारी बात समझेगा नहीं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ही है कि हम अपनी बातों को दूसरे तक सही तरीके से पहुँचाएँ और जो पहुँचाए हैं और वो उस बात को जैसे हमने उसको डिलीवर किया है वैसे वो समझे। ये नहीं कि मैंने उसको समझाया 10 अब वो समझा 12, ऐसे नहीं, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यही है कि मैंने उसको समझाया 10 तो वो भी 10 ही समझे, ना कि वो 9 समझे, ना 11 समझे। कम ज़्यादा कुछ नहीं, जितना मैंने समझाया उतना ही समझे वो। तो ये 5 तरीके थे। अगर इन 5 तरीकों को आज ही आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बिल्कुल चेंज नहीं आएगा कि हाँ, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। अब आपकी जो सैलरी थी 50,000 वो अब 1 लाख हो गई है, या आपकी सैलरी 1 भी नहीं थी तो आपकी 5,000 कमाने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होने वाला क्या है कि जो आपकी रिलेशन है ये बेहतर होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होने लगेगी। आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको समझने लगेंगे, ठीक है? ये चीज़ें परिवर्तन आएँगे और इन्हीं से सब कुछ है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। भले आपको ये लगे कि हाँ, नहीं मैंने स्टार्ट किया है, तो ये ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं। मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ मैं चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर कोई किसी भी प्रकार के लाइफ से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा, प्लीज़ करना। थैंक यू।